जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही होने पर भी जो उस अनुभूति में भी सिकुड़ता नहीं है, जो उस अनुभूति रूप भी परिणमित होता नहीं है, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूँ। अनुभूति में ज्ञान का वेदन होता होने पर भी न तो ज्ञान के वेदन में, न तो स्व के संवेदन में, जो एक समय के लिए भी मिलता है, जो एक समय के लिए सिकुड़ता है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा यही मैं हूँ। अनंत पर्याय जिसके लिए आसन बिछाती हो, फिर भी जो पर्याय में विराजमान न होता हो और जो पर्याय से भी अस्पर्शी रहता हो, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा यही मैं हूँ। मैं परिपूर्ण ध्रुव ज्ञायक देव हूँ।
जिस न्यायक देव की सत्ता को किसी परमाणु की अपेक्षा तो नहीं, जिस न्यायक देव की सत्ता को किसी भी पर्याय की अपेक्षा तो नहीं, न विकल्प की पर्याय न निर्विकल्प पर्याय। विकल्प को मिटाने का लोभ और निर्विकल्प अनुभूति को पाने का लोभ, यह लोभ भी जिसमें नहीं जो ध्रुव सत्ता स्वरूप है, जिसका विस्तार ध्रुव नित्य त्रिकाल है, जिसमें कहीं पर भी अवकाश नहीं, जिसमें कहीं पर भी रुकावट नहीं, जिसमें कहीं पर भी दो भेद नहीं। एक समय के लिए भी जिसमें अंश, जिसमें भेद, जिसमें खंड हो सकता नहीं। पर्याय की दृष्टि से देखे तो दो समयों में भी भेद दिखता है, क्योंकि दो समयों में नई नई पर्याय दिखती है। और द्रव्य की दृष्टि से देखे तो इस द्रव्य में अनंत पर्याय के काल में भी दो भेद भी दिखाई नहीं देते। ऐसी ध्रुव अखंड चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव अखंड चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। ऐसी जो पर्याय में जागृति सदाकाल बनी रहती है, यह जागृति भी ज्ञान में जानने में आती है, क्योंकि जागृति ज्ञान नहीं है, जागृति श्रद्धा है। जागृति विकल्प नहीं है, जागृति आत्मा की सदाकाल वर्तती प्रतीति है। इसलिए ज्ञान से भी न्यारी और विकल्प से भी न्यारी ऐसी प्रति समय रहती यह जागृति। यह जागृति ज्ञान में जानने में आती होने पर भी जो उससे प्रभावित नहीं हो जाता। ऐसी सहज धारा रहती है कि प्रति समय मैं जागृत हूं, मैं जागृत हूं, मैं जागृत हूं। मगर यह भी मात्र ज्ञान का विषय बनता है। जागृति सिर्फ ज्ञान में जानने में आती है। ज्ञानी जो सदाकाल जागृत है, विषय के भोगों के काल में भी इंद्रिय विषय के भोगों में लिपटता हुआ दिखाई देता होने पर भी यह जागृत है कि मैं इनमें कहीं पर भी नहीं हूं। उन्हें यह जागृति है कि मैं सदैव जागृत हूं, मगर सदैव जागृत कौन है? मैं सदैव जागृत हूं। ये पर्याय की जागृति नहीं, ये जो सदा काल भेद ज्ञान की धारा जो बरतती है उसकी बात ही नहीं। विकल्प से भेद विज्ञान की तो बात ही नहीं, सहज निर्विकल्प अनुभूति के काल में बहती ऐसी निर्विकल्प दशा की बात है। विकल्प की नहीं, निर्विकल्प दशा की बात है। और ऐसी जो निर्विकल्प दशा, ये निर्विकल्प दशा जो सदा काल बरतती है, ऐसी निर्विकल्प दशा में भी जो जाता नहीं, क्योंकि निर्विकल्प दशा भी मैं नहीं, मैं निर्विकल्प दशा नहीं, निर्विकल्प दशा के काल में जो जागृति है, ये जागृति भी पर्याय में है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा जो मैं हूं, इसलिए यह जागृति की वो पर्याय में जो जागृति प्रकट हुई वह ज्ञान में जानने में आती है। मगर जब ज्ञानी का जोर है कि मैं त्रिकाल जागृत, जब ज्ञानी को कोई पूछे कि आप जागृत हो, तब उनका ध्यान वो पर्याय में प्रकट होने वाली जागृति की ओर नहीं है। उनका ध्यान है जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता है, जो त्रिकाल ज्ञान है, जो प्रति समय जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, उस पर नहीं।
जो ज्ञान की सत्ता स्वरूप, ऐसी जो चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता पर जोर है। मैं का भाव ही वहीं पर ही, मैं कहते ही ये ध्रुव ज्ञायक देव। इसलिए पर्याय में प्रकट होने वाली जागृति के साथ में मैं पना नहीं, वरना अहंकार भी आ सकता है, वरना अनंत दुख भोगना पड़ सकता है, वरना खंडित होना पड़ सकता है, वरना सिकोड़ना पड़ सकता है, वरना मरना पड़ सकता है, अनंत जन्म मरण करना पड़ सकता है। इतनी अलिप्तता जिसके पर्याय में प्रकट हुई, इतनी अलिप्तता पर्याय में प्रकट होने पर भी अलिप्त जिसने अपने को माना ही नहीं, क्योंकि अलिप्त कि जो लेपा नहीं गया, जो लिप्त नहीं हुआ, किसी भी पराये से लिप्त नहीं हो, वह मैं हूं। मगर मैं पराये से लिप्त नहीं होने वाला, पराये से लिपटने वाला नहीं, ऐसा मैं, मगर वहां पराया तो खड़ा हुआ, पराये का विकल्प तो खड़ा हुआ, पर है यह विकल्प खड़ा हुआ। यहां तो एकमात्र ध्रुव ध्रुव ध्रुव, जहां कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी ध्रुव की सत्ता में ही ऐसी एकाग्रता हो कि फिर उस एकाग्रता से भी ध्यान हट जाए। जो ध्यान ढला ज्ञायक पर, वो अपने पर नहीं ढला। अपने पर कैसे ढले? वह ध्यान ढला ज्ञायक पर, वह अपनी सत्ता में है, वह अपनी सत्ता में है और ज्ञायक पर ढला। निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय ज्ञायक पर जब ढलती है, तब ज्ञानी को यह जागृति है, ध्यान मेरे पर ढल ही नहीं सकता, निर्विकल्प ध्यान मेरे में ढल नहीं सकता। ये निर्विकल्प अनुभूति, ये निराकुल दशा की बात है। निराकुल दशा मुझ में ढल नहीं सकती। पानी का गिलास यदि खाली है तो बाहर से कुछ पानी भरा जा सकता है। यह ध्रुव ज्ञायक देव ऐसा परिपूर्ण है कि सम्यक दर्शन भी जिसमें आता नहीं, निर्विकल्प अनुभूति जिसमें आती नहीं, आ सकती नहीं, ऐसी परिपूर्णता, ऐसी परिपूर्णता, ऐसी परिपूर्णता यह जागृति पर्याय में प्रकट हो। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता हो, ज्ञायक ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ उस ज्ञान का तो जन्म है। जिस ज्ञान में ज्ञायक का प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंबित हो सकता है, मिल नहीं सकता। एक पर्याय में नहीं, अनंत पर्याय में प्रतिबिंबित हो सकता है, मगर एक भी पर्याय में मिल नहीं सकता। और एक आत्मा की अनंत पर्यायों में नहीं, अनंत आत्माओं की अनंतानंत पर्यायों में प्रतिबिंबित हो सकता है, मगर मिल नहीं सकता। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान की अनंतानंत पर्यायों में प्रतिबिंबित होने वाला, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, महावीर भगवान की केवल ज्ञान की अनंतानंत पर्यायों में प्रतिबिंबित होने वाला, मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, अनंत केवलियों की अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्यायों में प्रतिबिंबित होने वाला, मगर प्रतिबिंबित होने से मिलना थोड़ी हुआ,
सिर्फ प्रतिबिंबित होने वाला। और मैं ध्रुव ज्ञायक देव निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, मगर मिला नहीं। मिला न होने पर भी निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा हूं ऐसा वेदन हुआ। ध्रुव सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ और मिला तो नहीं, मगर वेदन हुआ, वेदन हुआ, वेदन हुआ। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा प्रत्येक समय के ज्ञान की पर्याय में ऐसा वेदन होता है। मिलने में आनंद नहीं, वेदन हुआ इतना पर्याप्त है। जीभ के अंदर रसगुल्ला मिल जाए ये जरूरी नहीं, जीभ पर सिर्फ मिठास का वेदन हो। मिले या न मिले उसका विकल्प ही नहीं, सिर्फ वेदन हो, उसकी सत्ता हो, रसगुल्ले की सत्ता हो। और मिले नहीं, यदि न मिले तभी तो अगले समय की पर्याय में फिर वेदन हो सकता है। मिल जाए तो वेदन की पर्याय के मरते ही द्रव्य का भी मरण हो जाए, मगर द्रव्य संवेदन में आता नहीं, द्रव्य वेदन में आता नहीं। वेदन होता होने पर भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता वेदन में सिकुड़ती नहीं। और दृष्टि का जोर ज्ञानी का ऐसा है, वेदन होता होने पर भी उस पर दृष्टि नहीं, उस पर एकत्व नहीं, मोह का भाव नहीं। विषयों के भोगों में भी, इंद्रिय के विषय के भोगों में भी, जिनके भोगों के वेदन में भी, जिनका वहां जोर कैसे जाए भगवान। जब ज्ञान के परिणमन में भगवान आत्मा को ज्ञान के परिणमन में आता हुआ न देखा हो, ज्ञान के वेदन में भगवान आत्मा को आता हुआ न देखा हो, और एक स्वतंत्र सत्ता जिनकी दृष्टि में है, फिर ये अनुभव होता है, अनुभव होता है, करता नहीं है, करता नहीं है। मैं अनुभव करने वाला नहीं, करने वाला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि करने जाता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि करने जाए ऐसा जिसका स्वभाव ही नहीं है। जो सत्ता मात्र है, ये सत्ता मात्र पर ही दृष्टि हो। मैं के साथ में ध्रुव का ऐसा ही संबंध हो जाए कि मैं और ध्रुव ये भेद ही मिट जाए, मैं और ध्रुव ये भेद ही मिट जाए। ऐसे शरीर के नाम के साथ में ऐसा एकत्व है ना, शरीर के नाम के साथ में ऐसी जो तन्मयता है ना, कि मैं शुद्धात्मा, ये शरीर का नाम है शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मगर मैं शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा कोई और भी हो सकता है। एक शरीर का नाम जो है वह नाम किसी और का भी हो सकता है, वो मैं नहीं, वो कोई और है। जैसे ही नाम तुमने सुना कि ये मैं नहीं, ये कोई और भी हो सकता है। मगर ध्रुव का भाव ऐसा ग्रहण हो, भाव ऐसा ग्रहण हो कि यही मैं और ध्रुव के बीच में ये फासला न रहे। मैं का भाव ही ऐसा ग्रहण हो कि ध्रुव 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 ज्ञायक देव ये मैं। अनंत काल लगे तो भी अब पर्याय में आता नहीं, अनंत काल लगे तो भी पर्याय में आता नहीं। ऐसे ध्रुव का दर्शन हुआ। एक एक समय के पर्याय में संवेदन होता है, मगर गया नहीं, मिला नहीं।
अपने स्थान से खिसका नहीं, अपने स्थान से खिसका नहीं, ऐसा दृष्टि का जोर। शरीर के ऊपर मच्छर बैठे, इतने मच्छर काटते हो, मगर मच्छर के काटने पर भी मैं मच्छर जो काटते हैं उसको सहन कर लेता हूं। ज्ञानी कहते हैं सहन करने वाला तो अज्ञानी है, क्योंकि कर्तृत्व का बोझ लेकर के बैठा है कि कुछ मैं करता हूं। मच्छर काटे शरीर में इतना खून निकल जाए तो भी जो सहन नहीं करता है, जो मात्र जानता है। क्या जानता है? कि मच्छर ने काटा उसे जानता है, कि मच्छर काटने की जो क्रिया है वह क्रिया ज्ञान में जो प्रतिबिंबित हुई उस ज्ञान की अवस्था को जानता है। मच्छर के काटने को नहीं जानता। मच्छर जो काट रहा है शरीर को, वह ज्ञान में जो प्रतिबिंबित हो रहा है उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को ही जानता है, अपने ही जानता है, अपने को ही जानता है। ये ज्ञान में ज्ञान की अवस्था को जानता है। तो मैं कौन हूं? मैं मच्छर काटते हैं उसको भोगने वाला हूं, कष्ट को भोगने वाला हूं, कि मच्छर काटते हैं उस कष्ट को भोगने वाला मैं नहीं। मच्छर काटते हैं उस काटने को जानने वाला मैं नहीं। मच्छर जो काटते हैं, मच्छर जो काटते हैं, वो काटने की जो क्रिया जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है उस ज्ञान में ही ज्ञान का रहना हुआ है, और ज्ञान में ज्ञान की अवस्था जानने में आई है। तो मैंने मच्छर को जाना ही नहीं, मैंने तो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की अवस्था को जाना है। ज्ञान की एक समय की अवस्था, इस एक समय की अवस्था में मैंने उस अवस्था में उस रूप को जाना है, वो ज्ञान के आकार को जाना है। वो ज्ञान का ज्ञेय को जानने जैसा जो आकार है, मगर ज्ञान का ज्ञेय के जैसा आकार है, मगर है वो ज्ञान का। मैंने तो ज्ञान में ज्ञान को जाना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यदि ये माने कि मैंने तो ज्ञान में ज्ञान को ही जाना है, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। मैंने तो ज्ञान में ज्ञान को जाना है। भगवान, हे ज्ञान दीपक, मैंने ज्ञान में ज्ञान को जाना है, यह पर्याय दृष्टि है। क्योंकि ज्ञान में ज्ञान को जाना, ये जानना, ये जाना, ये सब पर्याय में है और ध्रुव में नहीं। क्योंकि ध्रुव तो न तो ज्ञेय को, न तो ये पदार्थ, ये शरीर, मच्छर काटने की क्रिया, उसे भी जानने नहीं जाता। और ज्ञान में जो ज्ञान जानने में आता है उसमें भी जो नहीं जाता, ये ध्रुव ज्ञायक देव में हूं। इसलिए अलिप्तता का भाव यह है, ज्ञानी की जो अलिप्तता है ना, वरना जानने का भी बोझ आ जाए। जानने का कर्तृत्व कितना आ जाए। पांच 25-50 शास्त्रों को जानता हो और अभिमान कितना आ जाए कि मैं जानने वाला। और जिस समय 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इतने शास्त्रों को जानता हो, मर करके पता नहीं कितना जानेगा। यहां से मर करके कहां जन्म होगा पता नहीं। इतने शास्त्रों को जानता हो, कितना अभिमान आ जाता है। मगर जब एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय और एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है,
ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता हो, जो केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक को जानती हो। कैसा लगे, मैं लोकालोक को जानने वाला, मगर अलिप्तता कैसी रहती, अभिमान क्यों नहीं आता, वितरागता क्यों बनी रहती है। लोकालोक जानने में आता होने पर भी पूर्ण वितरागी क्यों? क्योंकि लोकालोक जिस पर्याय में जानने में आता है, उस पर्याय में भले ही पर्याय जानने में आती हो, मगर पर्याय में पर्याय जानने में आती है, वहां ध्रुव 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 न्यायक देव, न तो जानने में आने वाला, न तो जानने वाला। जानने वाला और जानने में आने वाला, ये ध्रुव नहीं। ध्रुव तो ध्रुव अपनी सत्ता में है। ये जो ध्रुव अपनी सत्ता में है, ऐसा पर्याय में जानने में आता होने पर भी जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, ये सत्ता 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 का भाव यह है भगवान। ऐसी सत्ता में एकत्व जिसका हुआ, परिपूर्णता में एकत्व हुआ, वो देखता है कि अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी अनंत पर्याय, अनंत पर्याय जिसको छूने नहीं आ सकती, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं। इतनी गहराई में वो ध्यान ढलता है अंदर में। ऐसा स्वरूप है भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व, ऐसी जो चैतन्य की मस्ती भगवान, ये मुनिराज का भावलिंगी संतों का स्वरूप जो है ना, वो स्वरूप तो अभी तुम्हें पता नहीं भगवान। ये स्वरूप अभी तुमने जाना नहीं। वन जंगल में विचरण करते समय वे भावलिंगी मुनि वन जंगल में ये 22 प्रकार के परिसह को सहन करते हैं। हो 22 प्रकार के परिसह को सहन करते हैं। 22 प्रकार के परिसह ज्ञान में प्रतिबिंबित हो और ज्ञान में ज्ञान जानने में आता हो, फिर भी श्रद्धा तो यही माने कि न मैं जानने वाला, न मैं जानने में आने वाला, मैं तो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये अव्यक्त न्यायक देव मैं हूं। ऐसा दृष्टि का जोर रहता है, ये दृष्टि का जोर। और इसी दृष्टि के कारण वे प्रति समय सम्यक दृष्टि है। ओहो, अंतर का ऐसा हो। शरीर में तो रहता हूं न, इसलिए ये कहा, शरीर में तो रहता हूं न। ओहो, शरीर में कहाँ रहता हूं, शरीर में वास करता हूं, ऐसा दिखता ही नहीं। निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय के काल में, सत्संग प्रारंभ होने से पहले, अभी यहाँ बैठने से पहले, आसन बिछाने से पहले यही विचार चला था भगवान कि अभी ये जो आसन है, उस आसन, ये जो बिछाया जा रहा है, उस आसन के ऊपर मैं बैठूंगा, इस आसन के ऊपर मैं बैठूंगा। मगर भीतर में ये जागृति कि ऐसे एक आसन नहीं, दूसरा आसन, तीसरा आसन, चौथा आसन, तीर्थंकर भगवान के लिए ऐसे कमल, ऐसे ऐसे उसके ऊपर भगवान चलते नहीं हैं, मगर ऐसी रचना होती है, मगर उसके ऊपर वहां पर पैर छूता नहीं है, पैर ऊपर रहता है। ऐसे आसन बिछाया जाता हो, सिंहासन बिछाया जाता हो, मगर सिंहासन को जो छूते नहीं, सिंहासन से ऊपर। और ऐसा ही दिखाई दे, एक समय की नहीं भगवान, मैं तुमसे ये कहता हूं, ध्रुव के साथ में ऐसा एकत्व तुम्हारा हो कि एक निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय, दूसरी निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय, तीसरी निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय, ऐसी काल के प्रवाह में ऐसी अनंत 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 निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय, ऐसे आसन बिछाए जाते हो, मगर जो ध्रुव उस आसन में बैठता न हो और अधर रहता हो, ऊपर रहता हो, ऐसे जो ध्रुव आसन पर न बैठता हो, ऐसा सम्यक दृष्टि की श्रद्धा का जोर। जंगल में बैठे
पहाड़ के शिखर पर बैठे भावलिंगी मुनि भगवान, ऐसी दृष्टि कि कहीं पर भी वो बैठे मगर ओ ऐसी निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में वो विकल्प में कहां बैठेंगे भगवान? विकल्प में बैठेंगे कैसे? हो विकल्प में बैठते नहीं है भगवान। ओ विकल्प में बैठते नहीं है। बोलने का विकल्प, ये बोलने का विकल्प जो आया, ये बोलने का विकल्प उस विकल्प में बैठता नहीं। ऐसा समझदार व्यक्ति हो, ये समझदारी है। जो फूल पर बैठता नहीं वो कांटे पर कैसे बैठेगा? जो फूल पर भी बैठता नहीं वो कांटे पर कैसे बैठे? क्योंकि कहीं पराये में बैठने की जरूरत ही क्या है? फूल भी पराया और कांटा भी पराया। जब मेरा अस्तित्व अपने से ऐसा परिपूर्ण है तो पराये में बैठने की जरूरत क्या है? निर्विकल्प अनुभूति का फूल और विकल्प का कांटा, जिसके ऊपर ध्रुव ज्ञायक देव बैठने की जरूरत क्या है? क्योंकि ध्रुव ज्ञायक देव अपने से ऐसा परिपूर्ण है। किसी के आधार की जरूरत तो तब पड़े जब स्वयं में कोई कमजोरी हो, कोई उपाय नहीं है। क्या करूं? कोई उपाय नहीं है, कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ता है। ऐसे ज्ञान दीपक है ना, जिनकी उम्र हो गई कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ता है, नीचे बैठ नहीं पाते। मगर जो नीचे बैठे हैं उनको भी तो जमीन के ऊपर तो बैठना पड़ता है ना, किसी ना किसी आधार से तो बैठना पड़ता है ना। सम्यक दृष्टि को हो प्रति समय यह जागृति की जिसको विकल्प के कांटे और निर्विकल्प अनुभूति के फूल में विराजमान होने की सुविधा ही नहीं, ऐसी सुविधा नहीं, ऐसा कैसे यहां कैसे आए? सिद्ध भगवान सिद्ध शिला को छूने कैसे आए? ऐसी दूरियां दिखाई देती है, ये दूरी दिखाई देती है। ऐसे सम्यक दृष्टि का जोर भगवान, प्रत्येक आत्मा ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, वरना परमात्मा कैसे दिखाई देगा? है भगवान, वो परमात्मा कैसे दिखाई देगा? परमात्मा कैसे दिखाई देगा? कोई पापी विकल्प के कांटे पर बैठा हो तो वो विकल्प के कांटे पर बैठा पापी है, पापी है, पापी है, ये दिखाई देता है। मगर जो कांटे पर ही नहीं बैठा हो फिर वो पापी कैसा? तुम्हें एक ध्रुव सत्ता दिखाई दे फिर पापी नहीं दिखाई देंगे। इसलिए संसार में चार गति होती है, चार गति में अनंत जीव दुख भोगते हैं। उसमें तिर्यंच गति में निगोदिया जीव है। निगोदिया जीव संसार में सबसे ज्यादा अधिक से अधिक दुखी है। उसके बाद में नरक गति में दुख है, उसके बाद में मनुष्य गति में दुख है, उसके बाद देव गति में अनुकूलता है, मगर फिर भी आकुलता का दुख इतना है, ये सब छूट जाता है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा ध्रुव जो विकल्प और दुख के कांटे पर बैठता नहीं, और जब विकल्प और दुख के कांटे में बैठता नहीं तो जो सिद्ध परमात्मा है वो निर्विकल्प अनुभूति के फूल पर बैठे नहीं। तभी तो समानता दिखाई देती है, वरना अंतर दिखाई देगा कि कोई तो फूल के ऊपर बैठे हैं और कोई फूल के ऊपर नहीं बैठे हैं। यहां तो कांटे और फूल के ऊपर बैठे ही नहीं है, कांटे और फूल के ऊपर बैठे ही नहीं है। बैठने के लिए अपनी जगह से खिसकना जरूरी है, थोड़ा नीचे उतरना जरूरी है। मगर जो गिरता नहीं है, अपने स्तर से अपने लेवल से गिरता नहीं है, जो अपनी ध्रुवता के लेवल से गिर करके पर्याय में गिरता नहीं है, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं। वन जंगल में रात्रि में विचरण करते समय ऐसे पहाड़ में हो,
ये पहाड़ पर विचरण करे। हो मगर जमीन के ऊपर सोना हो, ऐसा जमीन के ऊपर सोना हो, कैसा विचरण। कभी तो ऐसे 5 स्टार होटल में सोना, और फिर दूसरे दिन तुम यहाँ पर जमीन में कांटे पर सो, और कैसा लगे कि अरे कहाँ सो रहा था और कहाँ सो रहा हो। जमीन पर सो रहा हो, कांटे पर सो रहा हो, कांटे पर सो रहा हो, मगर ये कांटे पर सो रहा हूं, ये विकल्प आया, ये विकल्प काटा है। और उस विकल्प के कांटे पर जो ध्रुव न्यायक देव सोता नहीं, क्योंकि जो एक समय के लिए सोता नहीं, जो एक समय के लिए सोता नहीं, तो विकल्प के कांटे में सोने आए कैसे। ऐसी ये विकल्पों से भेद विज्ञान की धारा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये धारा बहती रहती है, मगर उस धारा में जो बहता नहीं, ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, तेरे लिए कांटे बिछाए जाए, विकल्प के कांटे भी बिछाए जाए, और निर्विकल्प अनुभूति के फूल भी बिछाए जाए। तू जमीन पर नहीं आता, नीचे नहीं आता, अपने स्तर से नीचे नहीं गिरता। ये ध्रुव न्यायक देव में हो। निराकुल आनंद की जो पर्याय है, उसे फूल समझना। आह्लाद स्वरूप जो आनंद है, उसे भी फूल समझना। न लेना न देना, सिर्फ भोग, निर्विकल्प आनंद का भोग। निर्विकल्प आनंद का भोग। मगर उसमें भी कुछ लेने नहीं गया, वरना तुम निर्विकल्प आनंद और निराकुलता को पचा न सकोगे। नहीं पचा सका धन वैभव को, इतना तन्मय हो गया कि धन वैभव मिला, उसे पचा नहीं सका। हे ज्ञान दीपक, ये साधना है, निराकुलता को पचाने की साधना है। पर्याय में जो निराकुलता प्रकट हुई है, उस निराकुलता को पचाने की ये साधना है। कहां प्रकट हुई? जैसे जैसे तुम चैतन्य तत्व विचार करोगे, अनुभूति तो अभी नहीं हुई, मगर मिथ्यात्व मंद होगा। कषाय नहीं, मिथ्यात्व मंद होगा। ज्ञान दीपकों का मिथ्यात्व मंद होगा। मगर जब तुम्हारा मिथ्यात्व मंद हो, उस मिथ्यात्व की मंदता में जैसे जैसे तुम्हारे अंतर में मोह का भाव मंद होता जाए, उसे पचा लेना। सिर्फ इतना ही जान करके कि ज्ञान के पर्याय में यह दशा सिर्फ प्रतिबिंबित हुई है, और जहां प्रतिबिंबित हुई है, वही जब मेरे भीतर नहीं, तो प्रतिबिंबित होने वाला मेरे भीतर कैसे? जिस दर्पण में किसी के धन का ढेर प्रतिबिंबित हो रहा है, वह दर्पण ही जब मेरे घर के बाहर है, तो वो धन मेरे घर का, धन का मालिक में, उसके साथ मेरा संबंध कैसा? उसे कहते पचाना। वरना अंतर दिखेगा कि पहले जैसा अब मैं नहीं रहा। पहले विकल्प बहुत थे, अब विकल्प अब मरने लगे हैं। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, ये भी भाव आएगा।
मगर यहां तो पहले और बाद में जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले और बाद में ये तो काल के भेद है। तीन काल में, त्रिकाल में, तीन काल में रहने वाला, मगर तीन काल ये भी तो एक भेद है। भूत, वर्तमान और भविष्य, ये भी तो एक भेद है। इसलिए ध्रुव कहा, त्रिकाल न कहा। ध्रुव कहा, त्रिकाल न कहा, क्योंकि उसमें भी परिवर्तन आएगा कि वर्तमान भूतकाल हुआ, भविष्य काल वर्तमान हुआ, नया नया हुआ। मगर मैं त्रिकाली हूं। त्रिकाली में तीन भेद तो हुए न काल के। एकमात्र ध्रुव सत्ता स्वरूप में हूं। इसलिए ये कहा, मैं रागी भी नहीं और मैं वितरागी भी नहीं और मैं अरागी भी नहीं। रागी तो वह है जिसके अंदर राग है, वितरागी वह है राग था मगर बीत गया है, और अरागी वह है जिसमें राग था नहीं, राग है नहीं और राग कभी होगा नहीं। ये द्रव्य, ये चैतन्य परमात्मा, ये अरागी, जिसमें से बीता नहीं, कभी था ही नहीं, ये अरागी। मगर कोई अपने को अरागी 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 ये माने तो मिथ्या दृष्टि रहता है, क्योंकि अरागी 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 इसमें भी उसने अपनी पहचान राग से की कि जिसमें कभी राग मिल ही नहीं सकता, ऐसा मैं, राग का विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि राग कभी मिल ही नहीं सकता। इसलिए मैं अरागी नहीं, मैं ज्ञायक, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक भाव हूं। ज्ञायक भाव। हे ज्ञान दीपक, भावना पाता हूं, काश तुम वही अनुभव कर सको जो मेरा भाव है, जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह तुम अनुभव कर सको। यही अनुभूति, यही अनुभूति तुम्हें प्रकट हो भगवान, यही अनुभूति। मगर कैसे होगी? जो अनुभूति यहां हो रही है, यह अनुभूति खिसक करके ध्रुव के पास नहीं आ सकती, तो यह अनुभूति दौड़ करके तुम्हारे पास कैसे आएगी? इसलिए ज्ञानी की जो उदासीनता यदि तुम देखो तो अनुभूति में नहीं जाने वाला मैं। इसलिए जो अकर्ता भाव है वह अनुभूति में नहीं प्रवेश करने वाला मैं, क्योंकि अनुभूति भी एक समय की पर्याय है। वह पर्याय भी यह कहती है मैं अपने में ऐसी परिपूर्ण हूं। इसलिए यह कहा न कि विकल्प विकल्प में मिलता नहीं है। विकल्प का विकल्प से मिलन नहीं होता, विकल्प विकल्प से मिलता नहीं है। क्रोध मान में मिलता नहीं, क्रोध यदि मान में मिल जाता तो क्रोध का अस्तित्व नहीं रहता। एक विकार दूसरे विकार में मिलता नहीं, तो विकार अविकार में कैसे मिले? और विकार अविकार में नहीं मिलता तो त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, विकार और अविकार ऐसी दोनों पर्यायों में कैसे मिलेगा? वो नहीं मिल सकता, क्योंकि निर्विकारी ऐसी अविकारी ऐसी जो पर्याय है
वह पर्याय अपने में परिपूर्ण है। वह पर्याय अपने में परिपूर्ण है, उसके भीतर जाने की सुविधा ही नहीं है। इसलिए तो जब पर्याय में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव जानने में आया, कहा न कि अनुभव हुआ, तो पर्याय अपने पर्याय के स्वभाव से खिसक करके, पर्याय अपने पर्याय के स्वभाव से बदल करके ध्रुव के पास गई, या फिर अपने में रही। पर्याय पर्याय रही, पर्याय पर्याय रह करके ध्रुव को जानती है कि पर्याय ध्रुव होकर के ध्रुव को जानती है। पर्याय तो पर्याय होकर के ध्रुव को जानती है, पर्याय मिट करके ध्रुव को नहीं जानती। अर्थात पर्याय अपने पर्याय के स्वभाव को छोड़ सकती ही नहीं है, तो ध्रुव अपने ध्रुव के स्वभाव को कैसे छोड़ेगा? इसलिए पर्याय ध्रुव को जान करके पर्याय पर्याय है, और ध्रुव पर्याय में प्रतिबिंबित होकर के भी ध्रुव ध्रुव है। ऐसा जो पर्याय से अस्पर्शी ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये मैं, ये ध्रुव ज्ञायक सत्ता में, ऐसी ये सत्ता ध्रुव ज्ञायक सत्ता, ये डटी हुई, ऐसी अपने में ही ऐसी डटी हुई ऐसी सत्ता, ये मैं भगवान आत्मा हिलती नहीं। क्षेत्र का विकल्प नहीं, काल का विकल्प नहीं, भाव का विकल्प नहीं, मात्र सत्ता 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 स्वरूप। कभी ये विकल्प ही नहीं, सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप। पर्याय के पर्दे के पीछे ध्रुव ज्ञायक देव को देखने पर पर्दा दिखाई ही नहीं देता। पर्दा तो तब दिखाई देता है जब ध्रुव को प्रत्यक्ष नहीं देखा। ऐसा स्वरूप है भगवान। इसलिए ये पर्याय जो है ना, ये जो स्वरूप है भगवान, हे ज्ञान दीपक, ओ हो पर्याय ध्रुव ज्ञायक देव को स्व संवेदन प्रत्यक्ष ये जाना, ये जानते ही अब पर्याय बीच में आई ही नहीं। पर्याय दिखाई नहीं देती, बीच में नहीं आती, उसका अस्तित्व तो रहता है। ऐसा ये सत्ता स्वरूप परमात्मा भगवान 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 कहते ही हो दूरी ही न रहे। ऐसा भगवान भगवान, इसलिए कहा भगवान मंदिर में मूर्ति में ही भगवान नहीं देखो। ये भगवान देखने का अर्थ है कि भगवान कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। जहां 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 देखो वहां भगवान है। जहां जहां देखो वहां सब जगह भगवान है। कि जहां जहां देखो वहां ज्ञान है, सभी जगह ज्ञान है। इंद्रियों की बात नहीं है, परमाणुओं की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान की अवस्था की बात है। जहां जहां देखो यहां ज्ञान है, और ज्ञान का स्वभाव ऐसा है।
जो ज्ञान ज्ञान में मिल न सके। इसलिए तो ज्ञान के एक समय की पर्याय, जब छद्मस्त अवस्था का नाश हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अल्पज्ञ दशा का नाश हुआ और सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई। एक समय पहले ज्ञान की पर्याय कैसी अल्पज्ञ थी और एक समय में ही वो अल्पज्ञ दशा मर गई और केवल ज्ञान। मगर ये दोनों पर्यायों में भी ज्ञान और ज्ञान, इन दोनों में भी इसे एक समय के लिए भी जिसमें भेद न दिखाई दे, कुछ नया हुआ ये दिखाई ही न दे, और एक सत्ता ही रहे जिसमें बीच में कुछ उत्पाद व्यय हुआ ही नहीं। और जब इतना 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 बड़ा परिवर्तन आए कि अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो, ऐसी पर्याय में भी, इतने विराट परिवर्तन में भी जो ध्रुव था, जिसका कोई संबंध नहीं है उससे, जिसके स्वरूप के कारण, जिसके स्वरूप में कोई भी वो पर्याय स्पर्शती नहीं है और अपने आप ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करती रहती है, ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव, जो उस जन्म मरण में जाता नहीं। इसलिए तो ध्रुव के जोर से ही वो अल्पज्ञ दशा का व्यय हुआ और सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई। हे ज्ञान दीपक, शरीर के आसन बहुत दूर है, विकल्पों के आसन भी दूर है और निर्विकल्प अनुभूति के फूल भी दूर है। जो नीचे आते नहीं हैं, कभी ऊपर गए और फिर नीचे आते नहीं। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला को छूने के लिए नीचे नहीं आते, सिद्ध शिला पर ऐसा छूने के लिए आते नहीं। फासला कितना है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को प्रति समय यह अनुभूति है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है। भूमि को छूने वाला मैं नहीं, भूमि को छूने वाला मैं नहीं। ये देह की भूमि, ये देह की पृथ्वी, जमीन नहीं, भारत की भूमि नहीं, देह की पृथ्वी। देह की पृथ्वी को छूने वाला मैं नहीं, विकल्प की पृथ्वी को छूने वाला मैं नहीं, और निर्विकल्प अनुभूति की पृथ्वी को छूने वाला मैं नहीं। ये सब पृथ्वी जो अपने स्तर से नीचे आता नहीं, नीचे आने के लिए एक बार पलटना जरूरी है। कुछ नया कार्य होने के लिए पलटना जरूरी है। जब यहां नया कार्य होता ही नहीं है, तब फिर नीचे गिरे या ऊपर जाए ये कैसे? फिर निगोद में गिरा हो और सिद्ध अवस्था को पाए ये कैसे भगवान? ऐसे ही जिसके अंतर में चैतन्य 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 की मस्ती होगी ना, फिर भगवान ये मनुष्य जन्म जो मिला, वो मिला उसका सफलता, उसकी सफलता ये है कि तुम्हें ये एक समय के लिए ये दृष्टि में आया कि जो सिद्ध होने वाला है ही नहीं। तुम्हें ये शरीर के परमाणु, ये शरीर के परमाणु ऐसे ही दिखाई दे भगवान, ऐसे ही दिखाई दे। हो ऐसा फासला, कितने दूर 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 के रिश्ते ऐसे
ये मेरे रिश्तेदार, फिर उसका रिश्तेदार वो, उसका रिश्तेदार वो, इतने दूर दूर के रिश्तेदार जैसे तुम्हें दिखाई देने, ऐसे तुम्हें ये दिखाई देगा। हो, ये मेरा पति है, ये पति की माँ है, ये पति का पिता है, ये पति की बहन है, ये बहन का फिर पति है। इतने दूर दूर के जैसे रिश्ते दिखते हो ना, मगर मूल में ही यहाँ पर ही तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, ऐसे कि ये मेरा पति नहीं, ये मेरा पति नहीं, तो फिर सब रिश्ते अपने आप टूट जाते। फिर एक एक के पास में जाना नहीं पड़ता भगवान कि अब ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, अब सास मेरी नहीं, ससुर मेरा नहीं, अब ननद मेरी नहीं, ऐसा नहीं। प्रति समय ये जागृति कि ये मनुष्य देह, ये मनुष्य देह, ये मनुष्य देह के रिश्तेदार, ये मनुष्य देह, ये मनुष्य देह के संबंध में ये विकल्प, ये भगवान, भगवान के विकल्प, ये पूजा भक्ति के विकल्प, ये दया दान के विकल्प, ये सब विकल्प जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की पर्याय से ही रिश्ता नहीं रहा। अब एक एक का रिश्ता कहाँ तोड़ने जाने की जरूरत पड़ी, वो तो पर्याय से ही रिश्ता टूट गया। ज्ञान के परिणमन से रिश्ता टूट गया। परिणमन है वो मैं नहीं, मैं ध्रुव हूं। वो परिणमन है वो परिणमन मैं नहीं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। ऐसा साहस चाहिए। ये ध्रुव हूं ये भी स्वीकार, ये परिणमन है, मगर फिर भी वो कहता है परिणमन मैं नहीं हूं। यही तो साहस है। ऐसा है। हो। जिसके घर में तुम रहते हो उसके विरोध में रहना। ये पर्याय पर्याय में रहती है और ये स्वीकार करती है कि पर्याय में नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं। ये ध्रुव का स्वीकार, ये साहस है। पर्याय पर्याय में रह करके ये न स्वीकार करे कि मैं पर्याय हूं और मैं ध्रुव, इसलिए पर्याय में जाने वाला मैं नहीं। तो फिर पर्याय में जो प्रतिबिंबित होता है, ऐसा ऐसे ये देह के परमाणु, ये परमाणुओं में शक्ति नहीं, सुविधा नहीं। यही तो मिथ्यात्व का भाव कि शरीर में मैं आया, मैं शरीर में आया, मैं शरीर में रहता हूँ, शरीर से अभी छूट जाऊंगा, शरीर से अभी छूट जाऊंगा, शरीर से अभी निकल जाऊंगा। अरे शरीर में आया और शरीर में से जाऊंगा, ये जो विकल्प है, ये तो विकल्प है। मैं शरीर में आया हूं और मैं शरीर में से जाऊंगा, ये विकल्प है। ये भगवान आत्मा नहीं है, ये तो विकल्प है। और ये विकल्प ज्ञान में जानने में आता है। ये ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय में नहीं आने वाला तो देह के अंदर में मिला ऐसे विकल्प में कैसे आएगा? इसलिए मृत्यु की घड़ी तुम्हारे अंदर, ये जो चैतन्य का ध्रुव का बीजारोपण हुआ, कुछ भी हो या न हो चिंता मत करना। व्रत पालन होता है, उपवास होता है, शील संयम होता है, नहीं, उस पर जोर मत देना। आज भोजन किया या नहीं किया उस पर जोर मत देना। ऐसा हो सब क्रियाकांड, सब क्रियाकांड, जितने भी क्रियाकांड, अव्रत, अणुव्रत, महाव्रत, ये बाहर के सब क्रियाकांड। यहां तो ये कहा कि परिणति को भी मत देख, क्रियाकांड नहीं, परिणति को भी मत देख। तेरे अंदर ध्रुव का जोर आए, ध्रुव का जोर आए तो पर्याय में दुख नहीं रहेगा। कैसा भी क्रियाकांड होगा, कैसी भी परिणति मलिन होगी, नियम से परिणति निर्मल होगी यदि जोर ध्रुव का होगा। और ये बीजारोपण होता है, ये बीजारोपण होता है। कभी जीवन में, तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए ना, फिर सास के साथ, ससुर के साथ, घर वालों के साथ झगड़ा हो जाए, गुस्सा आ जाए, फिर विवाद हो जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के बाद में फिर तुम वापिस क्यों आ जाते हो? फिर समाधान कहाँ से आ जाता है? जाने दो, जाने दो, जो हो गया सो। वो कहाँ से समाधान आता है? वो बीज बोया था पहले से कि मैं ध्रुव हूं, वो ध्रुव हूं ये सुनकर के भी बीज बोया है। अनुभूति होगी तब तो वो निराली दशा होगी।
मगर अभी भी जिस समय तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता आती है और फिर थोड़े देर के बाद में तुम दुखी होकर के फिर तुम थोड़े ठंडे होते हो, वो ठंडा भी किसके बल पर? वो बीज बोया है, सुन करके भी, पढ़ करके भी, नित्य क्रम करके भी कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। फिर वो लाइन, वो गाड़ी है, वो पटरी पर ऐसे आ जाती है, वो आ जाती है, थोड़ी देर के लिए चली जाती है, फिर पटरी पर आ जाती है। वो बीज बोया है चैतन्य का, ये चैतन्य का बीज बोया है भगवान। इसलिए ये देह छूट जाए तो भी ये सब फॉर्मालिटी है, ये सब फॉर्मालिटी है। देह में है और देह छूट जाएगा, कुछ नहीं, भीतर में ध्रुव न्यायक देव का बीजारोपण हो गया है। ऐसा है, ऐसा है। असलियत जो है ना, वो असलियत सामने आए बिना नहीं रहती। कोई व्यक्ति इतना गुस्सा वाला थोड़ी देर शांति से बैठा हो, बच्चे इतनी तूफान मस्ती करते, फिर थोड़ी देर बाद उछल कूद करते, कि असलियत आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ी देर के लिए प्रतिकूलता, दुख ऐसा आएगा, मगर जो ध्रुव की असलियत है वो बाहर आए बिना नहीं रहेगी। वो बीज बोया है ना, यही तो साधना है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की साधना, ये न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव, ये मैं हूं। ओ प्रति समय ये जागृति भगवान, अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होने वाला तू। ओ मगर अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होने वाला मैं, अनंत सिद्धों के साथ बैठता हूं, अनंत सिद्धों के साथ में बैठने वाला। अनंत सिद्ध माने आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभव वो नहीं। अनंत सिद्ध माने आत्मा की अनंत सिद्ध पर्याय, निज आत्मा की अनंत सिद्ध पर्याय। उन अनंत सिद्ध पर्यायों में उसके संग नहीं बैठने वाला। सिद्धों के संग माने परायों के संग नहीं, अपनी पर्याय जो पराई है उसके संग में नहीं बैठने वाला। ये ध्रुव सिद्ध परमात्मा मैं हूं। ऐसा ध्रुव का जोर कोई 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 ऐसा हो, ऐसा ध्रुव का जोर, ध्रुव का जोर, ध्रुव का जोर। ये तो इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये बनियों का काम नहीं है, ये व्यापारियों का काम नहीं है, ये तो वीरों का काम है। कल यही विकल्प आया था कि आज का दिन तो 24 तारीख का दिन है, 11वां महीना है, तो ये विकल्प आया कि 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर, जिनके 11 के 11 गणधर ब्राह्मण थे। ये तो क्षत्रिय का काम है, ये तो ब्राह्मणों का काम है, ये बनियों का काम नहीं है। ऐसा है ये मार्ग, ये मार्ग बनियों का नहीं है, ये मार्ग मारवाड़ियों का नहीं है, ये तो क्षत्रियों का, वीरों का मार्ग है। ये मार्ग तो ब्राह्मणों का मार्ग है भगवान। ये मार्ग न तो बनियों का है, न मारवाड़ी का, न गुजराती का। ये मार्ग न तो क्षत्रिय का, न तो ब्राह्मण का। ये मार्ग है ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बस। क्षत्रिय कोई पाता है, ब्राह्मण कोई पाता है वो तो देखता है, ध्रुव को देखता है। आज का दिन तो ध्रुव का दिन है, 24वें तीर्थंकर और 11 गणधर का नहीं। ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ऐसा है भगवान। अंदर से वो ही आता है। एक ज्ञान दीपक ने कहा, गरम गरम चाय जीभ को छू गई, पहला ही अरे मैं ध्रुव, मैं ध्रुव। किसी ने गाली दे दी, पहला ही भाव मैं ध्रुव। मैं तुमसे यही कहता हूं, बार बार यदि तुम्हारे विचार में यह चले कि मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, तो फिर पर्याय ध्रुव का आश्रय लिए बिना नहीं रहती, क्योंकि ये विकल्प ही तुम्हारे मिथ्यात्व को मंद करते हैं और एक समय निर्विकल्प होकर मिथ्यात्व का अभाव होता है।
ऐसे तुम्हारे मिथ्यात्व का अभाव होगा, होगा और होगा नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव में मिथ्यात्व है नहीं तो अभाव किसका? ये ध्रुव में। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूं। ध्रुव 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 यही मैं हूं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण